नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे पीसी टेक टॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 2026 में पीसी बिल्ड कर रहे हो या अपग्रेड करने की सोच रहे हो तो यहाँ पर DDR4 की अगर हम लोग बात करें, रैम की बात करें, स्पेशल रैम पर ये वीडियो होने वाली है, तो DDR4 अभी भी सस्ता है, लेकिन जो DDR5 है ये नई टेक्नोलॉजी के साथ में आ रहा है। जैसे फास्ट स्पीड हो गया, बेटर इफिशियंसी हो गई, तो DDR4 से DDR5 पे अपग्रेड करना 2026 में वर्थ इट है या फिर अभी नहीं? परफॉर्मेंस पर कितना फर्क पड़ने वाला है, बजट पे कितना असर होने वाला है, ये सारे सवाल बार बार आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं, जिसका जवाब इस वीडियो के अंदर मिलेगा फुल डिटेल्स के साथ में। तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, समझने के लिए साथ अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के तमाम वीडियोस को देखने के लिए। बाकी प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए, पीसी बिल्ड चाहिए, इन सभी की टेस्टिंग वीडियो चाहिए तो वापस रिव्यू चैनल पर जाएं, वहां पर एक से वीडियोस हम लोग लगातार दे रहे हैं। आइए दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले DDR4 vs DDR5 बेसिक स्पेक्स वगैरह के बारे में जान लेते हैं, फिर एक्चुअल हम लोग बात करेंगे क्या सही रहेगा क्या नहीं। वीडियो के साथ एंड तक बने रहो, तब सही डिसीजन पर आप पहुंचोगे। सबसे पहले DDR4 के सफर के बारे में बात करते हैं। ये रिलायबल है और सस्ता भी है। तो DDR4 2014 के अंदर लॉन्च हुआ था। स्टैंडर्ड स्पीड की बात करें तो 2133 से लेकर के 3200 मेगाहर्ट्ज तक रहा है। ओवरक्लॉक से आप जो है 6400 मेगाहर्ट्ज तक जो है इसको पॉसिबल था ले जाने के लिए। बाकी वोल्टेज की बात करें तो 1.2 वोल्ट पर ये चलता रहा है। मैक्सिमम कैपेसिटी पर मॉड्यूल जो है 128 GB तक जो है ये आता रहा है, अवेलेबल रहा है ड्यूल रैंक के साथ में। बाकी बैंडविड्थ की बात करें तो ये अप टू 51.2 GB पर सेकेंड ड्यूल चैनल के अंदर मिलता रहा है। पिन की बात करें तो 288 पिन के साथ में आता है। फॉर्म फैक्टर जो है DIMM या फिर SODIMM के साथ में आता है। 2026 में DDR4 अभी भी मेन स्ट्रीम बना हुआ है, जैसे इंटेल 12th जनरेशन से लेकर के 14th जनरेशन तक और AMD Ryzen के 5000 सीरीज तक को ये सपोर्ट करता है। प्रोस की बात करें तो ये काफी सस्ता है। 16 GB किट की बात करें, बेसिक प्राइस तो 3 से 4 हजार रुपए रहता है। अभी की बात मैं नहीं कर रहा, मैं ये बेसिक की प्राइस की बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी तो एक्चुअली ये आउट ऑफ स्टॉक है, तो प्राइस जो मर्जी डाल रहा है, जिसको जो मर्जी उस प्राइस में बेच रहा है। लेकिन बेसिक प्राइस इसका 3 से 4 हजार रुपए में मिलना चाहिए। ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पर। कॉन्स की बात करें तो ये लोअर बैंडविड्थ के साथ में आता है बस, लेकिन प्राइस के हिसाब से वो भी ठीक है। अब हम बात करते हैं DDR5 का, जो कि ये रिवोल्यूशन है, एक तरीके का फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी है। DDR5 2021 में लॉन्च हुआ है। स्टैंडर्ड स्पीड 4800 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 6400 मेगाहर्ट्ज तक रही है। ओवरक्लॉक में 12800 मेगाहर्ट्ज तक जो है पॉसिबिलिटी है। बाकी वोल्टेज की बात करें तो 1.1 वोल्ट पे काम करता है। ये पावर इफिशिएंट है। मैक्स कैपेसिटी पर मॉड्यूल की बात करें तो 256 GB प्लस तक भी जो है ये जा सकता है। अभी तक 256 GB तक ही रैम आती है, आगे चल करके इससे ऊपर आया तो उसको भी ये सपोर्ट करेगा। बैंडविड्थ की बात करें तो अप टू 102.4 GB पर सेकेंड का मिलता है ड्यूल चैनल के अंदर। ड्यूल 32 बिट सब चैनल के साथ में आता है। पिन की बात करें तो भी 288 पिन के साथ में आता है। PMIC यानी कि पावर मैनेजमेंट IC के साथ में आता है, और ये काम करता है बेटर वोल्टेज कंट्रोल करने का, और इसके साथ में ही ऑन डाई ECC होता है जो एरर को करेक्शन करने का काम करता है। बाकी AMD Ryzen 7000 प्लस और यानी कि 7000 हो गया, फिर 8000, 9000 और इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज के जितने भी सारे प्रोसेसर्स हैं ये सारे DDR5 को रिक्वायर करते हैं। प्रोस की बात करें तो ये 2x फास्टर है, AI टास्क में बेटर काम करता है। कॉन्स की बात करें तो सिर्फ एक ही कॉन्स है, ये महंगा है। अगर ये बेसिक प्राइस की बात करें तो 16 GB किट ये 5 से 6 हजार रुपए से स्टार्ट होती है। बेसिक प्राइस अभी तो बहुत महंगा है। तो बाकी 2026 में फर्क क्या है अगर हम लोग समझें तो अपग्रेड का टाइम क्या होना चाहिए, अपग्रेड का टाइम है भी या फिर नहीं, समझते हैं। तो 2026 में DDR5 मेन स्ट्रीम हो जाएगा। इंटेल AMD न्यू CPUs जो है DDR5 को ही ओनली सपोर्ट करेंगे और कर ही रहे हैं। DDR4 लेगेसी बन जाएगा। किंगस्टन रिपोर्ट के मुताबिक DDR5 प्राइस जो है 2025 से 20% ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि किंगस्टन का मानना है कि वो सप्लाई बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। 2026 में DDR4 से सिर्फ जो है 30 से 50% ही महंगा रहने वाला है, ऐसा किंगस्टन का मानना है। लेकिन एक्सपर्ट का मानना यह है कि अपना प्रोडक्शन भले ही बढ़ाएंगे, लेकिन AI की रिक्वायरमेंट भी इतनी ज्यादा बढ़ने वाली है जिससे ये लगता है कि कंज्यूमर तक ये रैम्स जो है पहुंच नहीं पाएगी, जिसकी वजह से महंगाई 2026 में भी बढ़ने के चांसेस है। AI बूम से जो है DDR5 की डिमांड बढ़ेगी, जिससे प्राइस बढ़ेगा, लेकिन प्रोडक्शन अप होगा। लेकिन अगर सही प्राइस मिलता है तो न्यू बिल्ड के लिए DDR5 एक बेहतर चॉइस हो सकता है। अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस कंपैरिजन की, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। गेमिंग में क्या फर्क है, DDR5 का बूस्ट समझते हैं। तो गेमिंग के अंदर DDR5 हायर बैंडविड्थ से FPS के अंदर 10 to 20% बढ़ा करके मिलता है। DDR5 6000 मेगाहर्ट्ज vs DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज। अगर साइबरपंक की बात करें तो 10% ज्यादा FPS मिलेगा RTX 4070 अगर GPU रखते हैं तो। बाकी इंटेल कोर अल्ट्रा 200 सीरीज के अंदर DDR5 लेटेस्ट
लेटेंसी लो से जो है बिल्कुल स्टटरिंग नहीं करता, बहुत ही कम हो जाता है। 2026 में 4 के टेक्सचर्स बिल्कुल जो है हैवी लोड को भी ये हैंडल कर सकता है। DDR4 वहां पर बॉटलनेक कर सकता है। कॉन्स की बात करें तो लो एंड जीपीयू के साथ में अगर DDR5 लगाते हैं तो फर्क आपको कम दिखेगा। इसका प्रभाव अगर आपको देखना है, स्पीड देखनी है तो जीपीयू आपको बहुत अच्छा रखना होगा। अब हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी एंड एआई के अंदर क्या करता है। तो DDR5 जैसा कि मैंने बताया फ्यूचर प्रूफ है। एडिटिंग हो गया, ब्राउजिंग हो गया, इन सब के अंदर DDR5 जो है बहुत ही फास्टर रहने वाला है। मल्टीटास्किंग के अंदर DDR5 जो है 15% क्विकर रहने वाला है लार्ज फाइल के अंदर। अगर लार्ज फाइल पे काम कर रहे हैं तो उसका ओपन होना, सेव वगैरह का जो टाइमिंग है उसके अंदर 15% फास्ट काम करेगा। एआई टास्क के अंदर जैसे कोपायलट प्लस वगैरह हो गया, इसके अंदर DDR5 बैंडविड्थ से बहुत ही स्मूथ चलेगा। DDR5 ऑन डिवाइस ECC एरर को कम करने का काम करता है, रिलायबल है इसकी वजह से। DDR4 अभी भी ओके है, लेकिन 2026 अपडेट्स के अंदर स्लो लगेगा, आपको ऐसा देखने में मिलेगा। अगर कंपैरिजन कर दिया जाए तो आपको लगेगा कि काफी स्लो है। अब हम बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की, वर्थ इट है या फिर नहीं 2026 के अंदर। DDR4 के प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं। प्रोज की बात करें अगर क्या अच्छा है तो ये सस्ता है। 3 से 4 हजार के अंदर जो है बेसिक प्राइस में आपको 16 GB मिल जाता है। ये सभी ओल्ड सिस्टम के लिए कंपेटेबल है। 6 जनरेशन से लेकर के, अगर इंटेल की बात करें तो 6 जनरेशन से लेकर के 14 जनरेशन तक सभी के लिए भी बिल्कुल ये कंपेटेबल है, इसीलिए इसका रेंज बहुत लंबा है। कॉन्स की बात करें, इसकी स्पीड कम होती है, ECC के अंदर नहीं होता, ECC रैम नहीं आते। ECC क्या होता है इस पर भी हमने वीडियो दे रखा है, जाकर के आप समझ सकते हैं। 2026 के अगर न्यू सीपीयूज पे काम कर रहे हैं तो बॉटलनेक कर सकता है थोड़ा मोड़ा। बाकी DDR5 के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, प्रोज की क्या अच्छा है तो सबसे बड़ा प्रोज तो यही है कि ये 2x बैंडविड्थ के साथ में आता है, फास्ट चलेगा। लोअर वोल्टेज के साथ में आता है जिसकी वजह से इफिशिएंट है। हाई कैपेसिटी के साथ में आता है, 256 GB तक का एक सिंगल स्टिक आपको मिल सकती है। कॉन्स की बात करें तो ये महंगा है अभी भी, और इसके साथ में मदरबोर्ड भी अपग्रेड करना पड़ेगा। किसी पुराने पीसी यानी कि DDR4 वाले मदरबोर्ड पे ये नहीं लगेगा। रैम को बदलने का मतलब DDR5 वाला आपको मदरबोर्ड भी बदलना पड़ेगा। ये न्यू बिल्ड के लिए बेहतर हो सकता है। तो 2026 में अपग्रेड बर्थ हिट है या फिर नहीं, समझते हैं। हाँ, बिल्कुल भी बर्थ हिट है। अगर आपको न्यू CPU कॉम्बो ले रहे हो तो परफॉर्मेंस बूस्ट में आपको जो है 15 to 30% बेहतर मिलेगा, फास्ट मिलेगा। एआई के लिए फ्यूचर प्रूफ रहने वाला है। ओल्ड DDR4 सिस्टम के अंदर जो है ये नहीं लगेगा, आपको नया पीसी बिल्ड करना होगा, यानी कि नया मदरबोर्ड लगाना होगा। कॉस्ट इसका हाई पड़ेगा जिसकी वजह से, क्योंकि मदरबोर्ड भी आपको नया लेना होगा और रैम भी नया लेना होगा, और दोनों का ही कॉस्ट अभी हाई है। DDR5 का प्राइस जो है 2026 में स्टेबल अगर होता है तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही वर्थ इट रहने वाला है। अगर सही प्राइस में मिलता है किसी भी महीने में, बिल्कुल भी सही रहने वाला है, क्योंकि इसका फ्यूचर है और इसकी स्पीड वगैरह जो है आगे चल करके अपग्रेड्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अपग्रेड टिप्स की बात करते हैं 2026 के लिए, तो रैम यूजेज जो है आपको चेक करना चाहिए टास्क मैनेजर से। 80% से प्लस अगर जा रहा है तो आपको अपग्रेड करने की जरूरत है, यानी कि जीबी बढ़ाने की जरूरत है। अगर आपके पास DDR5 का मदरबोर्ड हो तभी आप जो है DDR5 के रैम खरीदो, जैसे राइजन का 7000 वाला CPU के साथ में हो गया या फिर इंटेल कोर अल्ट्रा के साथ में हो गया, तभी आपको खरीदना होगा। वैसे DDR5 जो है इंटेल का 12, 13, 14 जनरेशन में भी यूज होता है, लेकिन उसके अंदर DDR4 भी चलता है। तो मदरबोर्ड अगर DDR5 का हुआ तभी जो है आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। बाकी ड्यूल चैनल ऑलवेज आप यूज करो, 2 स्टिक यूज करो बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। स्पीड मैच जो है मदरबोर्ड का स्पेक्स देखो आप AMD या फिर इंटेल की साइट से, उसके बाद खरीदो। बाकी यूज्ड DDR4 आप अवॉइड करो न्यू बिल्ड के लिए, ये सही नहीं होगा। बाकी वर्डिट की बात करें तो DDR5 जो है अपग्रेड करना वर्थ इट है या फिर नहीं, इसको अगर हम वर्डिट की बात करें तो हाँ बिल्कुल भी वर्थ इट है। 2026 में DDR5 अपग्रेड वर्थ इट है। न्यू बिल्ड के लिए ध्यान देना होगा, सिर्फ अपग्रेड के लिए सही नहीं है। अगर आप न्यू बिल्ड में करते हैं तो स्पीड बेहतर मिलेगी, एफिशिएंसी से फ्यूचर प्रूफ रहने वाला है। DDR4 अभी भी ओके है बजट वालों के लिए, बजट नहीं है तो मजबूरी है आपकी, लेकिन स्विच करना आपके लिए बेहतर होगा। DDR5 के साथ पीसी बिल्ड करना आपके लिए बेहतर होगा। कंक्लूजन की बात करें तो DDR4 रिलायबल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन DDR5 2026 का फ्यूचर है। अपग्रेड्स करना वर्थ इट है, बजट अगर अलाउ करता है तो, यानी कि मदरबोर्ड भी और रैम भी दोनों बदलना पड़ेगा। रैम बदलने के रैम अपग्रेड करेंगे तो मदरबोर्ड भी अपग्रेड करना पड़ेगा। टिप्स की बात करें तो ऑफिशियल साइट से कंपैटिबिलिटी चेक करो, सेल्स का ध्यान दो, अगर सेल आता है उस वक्त लो, उस वक्त बहुत अच्छे प्राइस में सारी चीजें मिलती हैं। बाकी अगर ये आउट ऑफ स्टॉक रहने की प्रॉब्लम रही, मार्केट में नहीं होने की प्रॉब्लम रही, मार्केट में कमी रही, तो इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी इस पर भी हमने पूरी डिटेल्स दे रखा है, जाकर के वीडियो देख सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते अगले वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
है।